लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी है और बारिश ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया है। अंडरपास में पानी भर गया है। वीवीआईपी और वीआईपी इलाके जहां तालाब दिखाई दे रहे हैं, जलभराव की स्थिति है। नेताओं को कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है और यही शैली ओबरॉय कहने लगी हैं अब कि एमसीडी की तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसे दुरुस्त करने के लिए वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई हैं। लेकिन एक बार फिर बारिश ने मेयर के दावों को सामने ला दिया, उस पर पानी फेर दिया है। इस जानलेवा बारिश ने एमसीडी और मेयर की लापरवाही को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया दर्शकों। और इस हादसे के बाद मेयर शैली ओबरॉय एक बार बयानबाजी और दावे कर रही हैं फिर से। लेकिन सभी दावे और वादे आपको सुनने चाहिए और सोचना चाहिए दर्शकों कि दिल्ली आखिर किन हाथों में, कैसे दावे और वादे किए गए। सुनिए जरा। 24 घंटे जो हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, तमाम अधिकारी जो हैं मिलजुल कर हर जल भराव की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 6 परमानेंट पंप हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 एडिशनल पंप भी यहाँ पर एमसीडी द्वारा लगा दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिले। पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपने दावे सुन लिए, क्या काम हुआ सोचिए दर्शक। और अब बात करेंगे कोचिंग सेंटर्स की, जहां 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की जान चली गई सिस्टम की लापरवाही के चलते। अपने साथियों को खोने के बाद छात्र सड़कों पर आ गए। इन तस्वीरों को देखिए। गुस्सा है कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर। छात्रों ने जबरदस्त नारे लगाए। छात्रों ने दिल्ली सरकार, एमसीडी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सुनवा रहा हूं आपको। और एबीवीपी ने महापौर शैली ओबरॉय के आवास का घेराव तक कर लिया। देखिए आप, कालिख पोत दी उनकी तस्वीर पर। छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा है, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा दर्शकों। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही कि मेयर दावे और वादे करती रही हैं, लेकिन कल जो राजेंद्र नगर में हुआ उसकी तस्वीर दहलाने वाली। देखिए आप इस तस्वीर को, ये बेसमेंट है -2। आप सोचिए बारिश के बाद बच्चे फंस गए वहां पर। कोचिंग की लाइफ किस तरह से मुसीबतों से भरी होती है ये देखिए आप। और एकाएक वहां पर लाइट चली गई, सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक जाम हो जाता है दर्शकों। और पानी बेसमेंट में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इतनी तेजी से बेसमेंट में भर रहा था कि किसी की हिम्मत तक नहीं हुई। देखिए आप इन तस्वीरों को। बच्चे बाहर कोशिश करते हैं निकलने के लिए, लेकिन नहीं आ पाते। फायर ब्रिगेड की टीम ने ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया, लेकिन क्या हुआ, सड़क पर इतना पानी था कि बेसमेंट का पानी बाहर ही नहीं निकल पाया। और पानी को बेसमेंट में भरने से रोका जा सकता था, लेकिन एक लड़की की वो बॉडी मिली, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। दर्शकों अब मैं आपको उस पूरे इलाके की तस्वीर भी दिखाता हूं। उस इलाके की तस्वीर जहां ये राव कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। देखिए आप कितना कंजेस्टेड है। ये तस्वीरें इस कोचिंग सेंटर से ठीक बाहर की हैं दर्शकों, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जब यह हाल ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों का है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, क्या हुआ होगा। सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है, आधा रिक्शा तक डूबा हुआ है। देखिए आप, अपनी गाड़ियों को लोग धक्का लगा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर हो गया है। सड़क पर मानो सैलाब आ गया है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको सुनवा रहा हूं जो चश्मदीद इस घटना को देख रहे थे। देखिए हमारी रिपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली लाचार है, दिल्ली बदहाल है और अब दिल्ली जानलेवा है। जिस दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस दिल पर अव्यवस्थाओं के खंजर चल रहे हैं। दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज दिल्ली में मुफ्त में जान जा रही है। श्रेया यादव,
नेविन डॉल्विन और तानिया सोनी अपने अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में सपने लेकर आए थे। आईएएस बनेंगे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। जिस वक्त दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी, ये लोग कोचिंग के बेसमेंट में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। कोचिंग सेंटर मालिक का लालच, एमसीडी की लापरवाही और सरकार के खोखले वादों ने तीनों परिवारों के घर का चिराग बुझा दिया। कल का खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वो सिहर उठा। 10 मिनट में पूरा बेसमेंट भर चुका था। इतना फ्लो के साथ वाटर कमिंग होता था उस टाइम पे। बहुत तेजी से एक्चुअली क्या हुआ था, जो मेन गेट था वो टूट चुका था। पानी किसी से रोक रहा था उस टाइम पे। राव कोचिंग की गड़बड़ी के बारे में छात्रों ने कई बार प्रशासन और सरकार को आगाह किया था, लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों ने छात्रों की आवाज को दबा दिया। छात्र अब सड़क पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोपियों पर सख्त एक्शन की डिमांड है। देखना यह होगा कि इस मामले में क्या एक्शन होता है। यह सिस्टम इस मामले को भी दबा देगा। देखिए दर्शकों, आप किस तरह से घटना घटती है, चश्मदीद बता रहे हैं। लेकिन आज हमारे सामने 2 केस आए हैं, वो आपको देखने चाहिए आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए। क्या करते हैं कोचिंग वाले? बच्चों को लुभावने के वादे दिए जाते हैं और बच्चों की सुरक्षा के इन्हीं कोचिंग सेंटर्स पर इंतजाम नहीं होता। लाइब्रेरी खोलने की या कोई परमिशन नहीं ली गई थी। बेसमेंट में स्टोरेज की इजाजत मिली थी, पार्किंग और टॉयलेट के लिए परमिशन थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखा और लाइब्रेरी बना दी वहां पर। बेसमेंट से निकलने का एक ही दरवाजा था। क्या हुआ? लाइट चली गई और वो दरवाजा लॉक हो गया दर्शकों। लेकिन दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं, एक नहीं है दर्शकों, केस 2। मानकों पर ये खरे नहीं उतरते। 583 में से सिर्फ 67 के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है। 461 कोचिंग के पास जरूरी एनओसी नहीं है। कोचिंग सेंटर सुरक्षा से जुड़े हुए निर्देश भी नहीं मानते। असुरक्षित इमारतों में बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है। कोचिंग आने जाने के रास्ते बेहद तंग हैं, सकरे हैं। कई कोचिंग सेंटर्स के अंदर और बाहर जाने का एक ही रास्ता है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स में जरूरत से ज्यादा भीड़ है। एक कमरे में तय मानक से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, यह हालत है राजधानी दिल्ली की, जहां आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। भेजें उससे पहले हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा। कि आप देखेंगे बाहर से आपको कांच के शीशे और तमाम एसी, एयर कंडीशन सब नज़र आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट पे जाने का रास्ता आप ये देख लीजिए कि यही एक संकरी सा जो रास्ता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का है। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रैक ग्रेड जो बी, आरबीआई ग्रेड बी, इस तरीके के कोचिंग